हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल दुबे गुडविल का अगला वीडियो लेकर आपके सामने हूं। और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुडविल क्या होती है, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसके हमने फैक्टर्स देखे थे, ख्याति उत्पन्न होने के कारणों को देखा था। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ गुडविल, ख्याति की विधियाँ, यानी उसके मूल्यांकन की, उसके वैल्यूएशन की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, विधियाँ होती हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधि मानी गई हैं, ठीक है, यानी वैल्यूएशन ऑफ मेथड 5। फर्स्ट नंबर पे है एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी औसत लाभ विधि, पहली मेथड हो जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अधिलाभ विधि। देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, 5 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, उन सारे प्रॉफिट्स को क्या कर लेंगे, प्लस। अगर कोई लॉस होगा तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। सपोज़ करो 5 साल में, 1 साल में लॉस है और बाकी ईयर में क्या है, प्रॉफिट। हमने 4 प्रॉफिट प्लस किए और लॉस को क्या कर दिया, माइनस। जो आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। और उस टोटल प्रॉफिट को जितने ईयर दिए होंगे उस ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वो आपका आ जाएगा क्या, एवरेज। और फिर हम उससे गुडविल क्रिएट करेंगे। अभी उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। सुपर प्रॉफिट में मतलब अधिलाभ, यानी इसमें आपको 2 प्रकार के प्रॉफिट वहाँ पर मिलेंगे। एक मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट जो पर ईयर में होता है, और एक मिलेगा आपको एवरेज। तो आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो निकालना है। वो डिफरेंस कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। यानी सामान्य लाभ और औसत लाभ का जो अंतर रहेगा वो कौन सा लाभ कहलाएगा, अधिलाभ। और उस अधिलाभ के आधार पर हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगी, ठीक है। अभी हम बाद में समझते हैं उसको। अगला आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब पूंजीकरण विधि। कहीं ना कहीं इसमें भी आपको सुपर प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद जो इसका कैपिटलाइज्ड वाला फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले का हम उपयोग करके और इस तीसरी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चौथी मेथड एन्यूटी मेथड, यानी वार्षिकी विधि। इसमें जो है एक एन्यूट वैल्यू दी हुई रहती है, एक वार्षिकी का मूल्य दिया होता है। उस वार्षिकी के मूल्य के आधार पर हम ख्याति की गणना करेंगे, एन्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो ये चौथी मेथड हो जाती है। और 5वें नंबर पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बात वही है, एवरेज जैसा ही है ये, लेकिन इसमें उसका एक वेट दिया होगा, एक भारांकन दिया होगा। उस भारांकन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उस वेट से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो कौन सी मेथड हो जाती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जनरली 5 मेथड है थ्योरी के रूप में, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आपके 3 मेथड के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। 3 मेथड के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितनी मेथड हो गई, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मेथड कितनी होती है गुडविल की, तो हमारा आंसर रहेगा 5, ठीक है। अब हम उन मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाम से ही आप समझ गए होंगे, औसत निकालते सभी को आता है, बस वही बात यहाँ पर लागू करना है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम सबसे पहले। अब एवरेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास जितने प्रॉफिट्स रहेंगे उन प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग आप उसका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उन प्रॉफिट्स को क्या कर लेना है, प्लस। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जितने भी लाभ दिए हुए हैं उन लाभों का योग, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड। 10 साल के प्रॉफिट है तो 10 से डिवाइड, 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड, 2 साल का प्रॉफिट है तो 2 से डिवाइड। ये ऐसा करके लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल अभी नहीं आई है, ये तो औसत लाभ निकल के आया है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यानी आपने आपके बिजनेस को कब खरीदा है उसका एक परचेसिंग ईयर दिया रहता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आप ऐसा गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो 2 साल के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होगी, 3 साल के अकॉर्डिंग, ये डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है।
नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट में उस नंबर ऑफ ईयर परचेस को क्या कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। क्लियर है। औसत लाभ में क्रय के वर्षों की संख्या का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये पहली मेथड हो जाती है उसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का। अब अपन उसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। देखो प्रॉफिट्स आर, कुछ प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 4000, 10,000, 20,000, इसको आगे आप जो है रुपीज़ लिख लेना, ठीक है। 14,000, लेकिन ये क्या है, लॉस। एंड प्रॉफिट जो है वो 20,000। ऐसे 5 साल में प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रॉफिट 4 साल का है, 1 साल में 1 ईयर का क्या है, लॉस है ये। अब कैलकुलेट गुडविल 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 2 ईयर परचेस, 2 साल के क्रय के बराबर आपको ख्याति यानी गुडविल कैलकुलेट करके बतानी है। बोलो, इस क्वेश्चन को अपने को इस मेथड पे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने प्रॉफिट्स दिए हैं इनको क्या कर लें, हम प्लस कर लें। तो एक यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आप पहले नंबर पर आप क्या करो, ये कॉलम बना लो ईयर, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, है ना। तो ये ईयर में, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना है, अच्छा इसका एक और ले लेना आप लॉस। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से लॉस को क्या कर देंगे, माइनस। अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो तो फिर प्रॉफिट की कॉलम बनाना, लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस भी है तो हम एक कॉलम काय का बना लेंगे, लॉस का। चलो पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4000, ये पहले साल का प्रॉफिट हो गया 4000, लॉस नहीं है कुछ भी, है ना। दूसरे साल का प्रॉफिट देखो 10,000, लॉस कुछ भी नहीं है। तीसरे साल का प्रॉफिट 20,000, इसमें भी लॉस कुछ नहीं है। चौथे साल में, 4th ईयर में जो है लॉस है कितने का, 14,000। ये 14,000 ये हमने लॉस में लिख लिया। और 5th ईयर में फिर 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ये अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से लॉस को हम क्या कर लेंगे, माइनस, ठीक। तो देखो 20, 40, 50 और 4, 54,000 का तो प्रॉफिट है और लॉस देख लो कितने का है, 14,000। तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा 40,000 रुपीज़। बोलो क्लियर है। 40,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया। अब हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, ये लगाया था, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो सम ऑफ प्रॉफिट आपका 40,000 आ गया है और नंबर ऑफ ईयर तो 1, 2, 3, 4, 5 से उसको डिवाइड कर लो, कैंसिल करोगे 8,000 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000। अब आपको निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, ये था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो देखो नंबर ऑफ परचेस ईयर कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हैं, तो हम यहाँ करेंगे 16,000 रुपीज़। इस प्रकार से जो है वो गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। बताइए समझ में आई बात। क्या करा हमने, 5 ईयर के प्रॉफिट्स थे, उसमें 1 ईयर का लॉस था, तो 4 साल के प्रॉफिट को अलग लिख लिया, 1 ईयर के लॉस को अलग लिख लिया, प्रॉफिट को टोटल करके लॉस के टोटल को उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो आया वो आपका टोटल प्रॉफिट कहलाया। उस टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से क्या कर दिया, डिवाइड। जो आंसर आया वो एवरेज आ गया। उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो जो आएगा वो आपकी गुडविल हो जाएगी। कौन सी मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ऐसे करके ये पहली मेथड आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। दूसरी मेथड पढ़ेंगे हम, सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि, ठीक है। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, अब हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए क्या है, तो देखो आप सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको,
और उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ को क्या कर दोगे आप, माइनस, जो आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कौन सी मेथड से आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल आ जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ है, एवरेज प्रॉफिट तो अभी आपने इसके पिछले उसमें देखा था कैसे निकाला जाएगा। वैसे क्वेश्चन में दे दिया रहता है एवरेज प्रॉफिट, नहीं दिया होगा तो उसकी कंडीशन दे देगा वो, वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कई बार कैपिटल दी हुई रहती, कभी कभी सेल्स भी दे देता है वो, तो जो भी दिया हो उससे अपन उसका रेट का मल्टीप्लाई करके 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो, एवरेज प्रॉफिट ₹40,000, 40,000 रुपये का जो है औसत लाभ दिया हुआ है। कैपिटल यानी पूंजी 5 लाख रुपए की दी हुई है। रेट ऑफ परसेंट कितना है, 5, यानी उसका जो नॉर्मल रेट है प्रॉफिट का वो कितना है, 5। और गुडविल जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है। मतलब उसकी जो सामान्य आपका क्रय के वर्षों की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है। ऐसे करके हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, अभी सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस। तो सुपर प्रॉफिट तो दिया हुआ है 40,000 रुपये का, ये सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर है। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, तो उसके लिए ये कैपिटल, ये रेट, ये 100, ये जो फॉर्मूला था वो मैंने वहीं लगा दिया। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, अब देखो ये 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5,000 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाएगा 25,000। 40,000 में से 25 माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000 रुपये का आ गया। गुडविल निकालना था, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे गुडविल बराबर, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, क्वेश्चन में 2 दिए। अच्छा, कभी कभी क्या देता वो, ट्वाइस या ट्राइस बोल देता है। तो ट्वाइस या ट्राइस का मतलब 2 वर्ष, ट्वाइस मतलब 2 और ट्राइस मतलब 3, तो वो ट्वाइस या ट्राइस दे तो उससे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज़। ये आपकी कौन सी मेथड से गुडविल निकल के आ गई, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार सुपर प्रॉफिट मेथड में एक वेरिएशन लगाता है वो वेरिएशन ऐसा देता है, क्वेश्चन यही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल, रेट और गुडविल निकालने को बोल दिया। एक लाइन इसमें और लिख दी उसने, मान लो उसने लिख दिया उसमें सैलरी, ₹5,000 की एक मैनेजर की सैलरी। क्वेश्चन पूरा यही है, एक लाइन और ऐड कर दी, क्या कर दी उसने, सैलरी। तो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो एवरेज प्रॉफिट था उसमें से ये सैलरी को क्या कर देना है, माइनस। ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पर अगर ये लाइन इसमें और ऐड होती तो हम कैसे सॉल्व करते, तो हम क्या करते, ये हमको जो ये एवरेज प्रॉफिट था ये आपका कितना था, 40,000, इसमें से आप सैलरी माइनस कर दो। अब आपका बचा 35,000। अब आप निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना निकला है, 25,000, ये यहाँ माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 10,000। आपका सुपर प्रॉफिट कितना बचेगा, 10,000। और अब जब आप गुडविल निकालोगे तो ये हो जाएगा
20,000 रुपये ये गुडविल आएगी। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए कुछ रेम्यूनरेशन, मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स कमीशन, ऐसा पॉइंट यहाँ पर वो ऐड कर देता है। तो अगर इस टाइप का कोई पॉइंट आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एवरेज प्रॉफिट में से पहले उसको माइनस कर दो और फिर नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ऐसा करके ये गुडविल की कौन सी मेथड हो जाती है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दो मेथड देखी हमने। तीसरी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी पूंजीकरण विधि। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेथड भी लगभग सुपर प्रॉफिट जैसी ही है, बस गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, फॉर्मूला ये है, क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ परसेंट या रेट नॉर्मल रेट जो भी दिया हो, है ना। तो अब देखो अधिलाभ गुणा 100 बटे दर का प्रतिशत या सामान्य लाभ की दर, इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये। ठीक है, अब ये फॉर्मूले पर लगा करके हमको कौन सी मेथड निकालना है, कौन सी मेथड से गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर है, कौन सा प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। अभी आपने निकाला था, इसके पहले क्या था फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। देखो एक एग्जांपल, एवरेज प्रॉफिट बराबर 20,000, कैपिटल 1 लाख रुपए की है, रेट ऑफ परसेंट 10 दिया हुआ है, देखो एक पॉइंट दे दिया, सैलरी कितने की है 5,000, और फिर दी हुई है गुडविल। अब ये गुडविल यहाँ वैसे दे दिए कि आपको इसको कौन सी मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजेशन। कई बार लिखता भी नहीं है, केवल बोल देगा वो कैलकुलेट गुडविल। तो जहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है कौन सी मेथड है, मतलब वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मेथड से निकालना है आपको, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो आप सबसे पहले अपन यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लो एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है आपका कितना, 20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट हो गया। फिर हम माइनस कर लेते हैं सैलरी, सैलरी कितनी है 5,000, तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा नेट एवरेज वो कितने का बचेगा, 15,000 का। अब आपके पास कैपिटल कितने की 1 लाख और रेट कितना है 10, तो यहाँ पर आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 रुपये का आ गया। बोलो कोई डाउट, अब सुपर प्रॉफिट आ गया, यानी ख्याति निकालना है आपको। देखो एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ, ठीक है, सैलरी दी हुई है, औसत लाभ में से हमने सैलरी को क्या कर दिया माइनस, आपका कौन सा आ गया, ये शुद्ध औसत लाभ आ गया, और उसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ उसको क्या कर दिया और माइनस कर दिया, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ आ जाएगा। अब आप यहाँ गुडविल निकाल लो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो ये जो रेट लगेगा ये कौन सा लगेगा, आपका जो यहाँ दिया रहेगा नॉर्मल रेट वही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 5,000 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर लेना, 50,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी गुडविल, ठीक है। ध्यान रखना ये औसत लाभ दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल यानी पूंजी, दर यानी रेट दिया हुआ है, सैलरी वेतन दिया हुआ है, और गुडविल निकालना है आपको कौन सी मेथड से, पूंजीकरण विधि से। इस आधार पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये मेथड हो जाती है आपकी। ज़्यादातर ये 3 मेथड के ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमने तीनों मेथड को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।